क्या आप भी हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में पर कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आपको हरिद्वार में जरूर विजिट करने चाहिए, गंगा आरती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड और भी बहुत कुछ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप हरिद्वार में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग हरिद्वार गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप हरिद्वार में कहीं भी रुके हैं, वहाँ से आपको आसानी से ई रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी हर की पौड़ी तक आने के लिए। रिक्शा या टैक्सी से उतरकर आपको कुछ दूर पैदल चलना होगा एग्जैक्टली हर की पौड़ी तक पहुंचने के लिए। देखो, स्नान करने के लिए सबसे बेस्ट है हर की पौड़ी का घाट। वैसे तो आपको सब जगह पर लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसकी दो वजह। एक तो वहाँ पर स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है एंड दूसरा वहाँ पर सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम है एंड उस जगह पर पानी का फ्लो भी नॉर्मल रहता है। आप अपने फुटवेयर हर की पौड़ी तक नहीं लेकर जा सकते, आपको वो पहले ही सबमिट करने होंगे। अब बात करते हैं गंगा आरती के बारे में। आपका सबसे बेस्ट पार्ट होगा गंगा आरती को अटेंड करना। गंगा आरती के टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है एंड आरती की टाइमिंग्स है शाम के 6 बजे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दी आना होगा ताकि आपको सही जगह मिल जाए बैठने के लिए। तो आप यहाँ पर लगभग 4:30 या फिर 5 बजे पहुँच जाना एंड गंगा के किनारे आराम से बैठ जाना। जिस जगह पर घंटा घर बना हुआ है, इस घाट पर रात को भी प्रॉपर लाइटिंग्स रहती है, तो अगर आप रात को यहाँ पर कुछ देर बैठना चाहें तो आप आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप हरिद्वार में विजिट कर सकते हैं वो है माँ मनसा देवी टेम्पल। मैक्सिमम लोग हर की पौड़ी विजिट करने के बाद वापस घर चले जाते हैं, लेकिन आपको मनसा देवी टेम्पल भी जरूर विजिट करना चाहिए। ये टेम्पल सिचुएटेड है शिवालिक रेंज के बेलवा पर्वत पर एंड यहाँ जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप रोपवे से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, एंड दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर भी जा सकते हैं। एंड एक तीसरा ऑप्शन भी है कि यहाँ पर रोड भी बनी हुई है जिससे कि आप स्कूटी के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हो। मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए आपको आसानी से रिक्शा मिल जाएगी। अब आगे की इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना। मनसा देवी टेम्पल विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक। टिकट का प्राइस है 130 रुपीज आना एंड जाना। आप यहाँ पर चंडी देवी टेम्पल एंड मनसा देवी टेम्पल की कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं। सुबह 7 बजे के बाद टिकट की लाइन लंबी हो जाती है एंड ऊपर माता के दर्शन की लाइन भी लंबी होने लगती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच जाना एंड टिकट लेने के बाद आप एंट्री कर पाओगे। टिकट शो करके आपको स्लॉट नंबर मिल जाएगा एंड वहाँ पर वेटिंग एरिया भी बना हुआ है जहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपका स्लॉट डिस्प्ले पर दिखाई देने पर आप रोपवे में एंटर कर पाओगे। उसके कैबिन में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं एंड उसके कैबिन को नीचे से ऊपर जाने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है देंगे एंड उस कैबिन में बैठे हुए ही आपको सीढ़ियों वाला रास्ता भी नजर आ जाएगा। जो आपने रोपवे की टिकट ली है उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसी टिकट के बेसिस पर आप वापस आ पाओगे रोपवे के थ्रू। रोपवे से उतरने के बाद आपको थोड़ा पैदल चलकर जाना होगा एंड आप मंदिर के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाओगे। वहां पर आपको बहुत सारी शॉप्स नजर आएंगी जहां से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो। ब्रेकफास्ट एंड लंच के लिए भी आपको बहुत सारी शॉप्स नजर आ जाएंगी। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर में दर्शन के बाद आ सकते हो जहाँ से नीचे गंगा नदी का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। वहाँ से आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे गंगा नदी का कुछ पार्ट डाइवर्टेड है। पहाड़ के इस हिस्से में कोई सेफ्टी नहीं है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आप रोपवे के थ्रू वापस नीचे पहुंच सकते हो। अगर आप सीढ़ियों के रास्ते से जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 780 सीढ़ियां आपको चढ़नी होंगी, जिसको कवर करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद हरिद्वार में नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है चंडी देवी टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है नील पर्वत के टॉप पर। मनसा देवी टेम्पल की तरह इस टेम्पल की भी बहुत मान्यता है एंड यहाँ पर भी रोपवे बना हुआ है, जिसकी टिकट आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगी या फिर आप इसकी टिकट वहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ से आपने मनसा देवी की टिकट ली थी। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से चंडी देवी टेम्पल के स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आसानी से रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी। हर की पौड़ी घाट के अलावा हरिद्वार में काफी सारे घाट बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि हर की पौड़ी घाट ही सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि बाकी घाट में आपको पानी का फ्लो ज्यादा भी देखने को मिल सकता है एंड सेफ्टी का भी ज्यादा इंतजाम नहीं है। तो अगर आपका मन करे डुबकी लगाने का किसी भी दूसरे घाट में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। हर घाट पर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा एंड शाम के टाइम पर आप डिनर करने के बाद टहलने के लिए नियरेस्ट घाट पर जा सकते हो, जैसे कि रेलवे रोड के सबसे नियरेस्ट घाट है बिरला घाट एंड वहां तक आप पैदल ही पहुंच सकते हो।